हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम आरएसआई के साथ अगर हम कोई मूविंग एवरेज लगाते हैं तो रिजल्ट क्या रहता है। पहले वीडियो में हमने सिर्फ आरएसआई की बात की थी जो ट्रेंड को बताता है, और अब हम बात करेंगे कि और कंफर्मेशन हमें कैसे मिल जाती है कि हम बाय या सेल करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज कैसे लगा सकते हैं। तो जो भी आपका टर्मिनल होगा, हो सकता है उसमें आरएसआई के ऊपर मूविंग एवरेज ना लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग व्यू की साइट खोल के, और हम सिंपली आरएसआई इंडिकेटर टाइप कर लेंगे, आरएसआई जो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता है, और हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। मैंने पहले ही लगा रखा था। तो हम इसमें एक छोटी सी सेटिंग होगी जो शायद डायरेक्ट ऐसे मूविंग एवरेज ना आए। तो हम इनपुट में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 14 लेंथ है और ये सोर्स क्लोज ही रहेगा। यहाँ पे एमए टाइप में एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, और लेंथ हमारी 14 ऐसे की ऐसे ही रहेगी। और इसमें क्या है, स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है ये ऑफ हो। अगर ये ऑफ होगा तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज नहीं दिखेगी, ऑन होते ही यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज आ जाती है, और यही हमारी एक सिंपल सी सेटिंग है। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे हमने पहली वीडियो में क्या देखा था कि हमने सिंपल एक ट्रेंड देखा था, ये बिल्कुल सेम ही वीडियो है। ताकि ये काफ़ी अच्छे से समझा जाए तो मैंने साथ के साथ अब मूविंग एवरेज के साथ भी वीडियो बनाई है। पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो, इससे बढ़िया समझ में आएगा। तो जैसे हमने इसी दिन का निफ्टी 50 के चार्ट पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक आरएसआई ने डाइवर्जेंस शो किया था, जो हम यहाँ पे इसमें भी बात करें तो हमें दिख रहा है। यहाँ पे ये देखना, प्राइस लोअर लो बना रहा है और हमारा जो आरएसआई है वो लोअर हाई बनाता है, तो हमें डाइवर्जेंस मिलता है। ये तो हमारा सिंपल आरएसआई की बात हुई। जब हम बात करते हैं एक मूविंग एवरेज को और कंबाइन करते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक क्या रहता है इसमें, जैसे ही हमारा जब भी आरएसआई मूविंग एवरेज को काटता हुआ नीचे जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो ट्रेंड होगा वो एक रिवर्सल होगा। और आरएसआई जब मूविंग एवरेज को काटता हुआ ऊपर जाएगा तो हमारा जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव की तरफ देखेंगे कि हाँ, यहाँ से एक कुछ बुलिश साइन हमें दिखता है। तो जैसे हम इस दिन की बात करते हैं तो ये तो हमने बात की थी, एक डाइवर्जेंस है। यहाँ पे हमें आरएसआई देखते हुए सेल तो नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर हम एक सिंपली सेल की ट्रेड लेते तो हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते थे। ये देखिए, स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट होता है कि, और इसके साथ हम प्राइस एक्शन लगा दें। तो चलो प्राइस एक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, पर एक छोटा सा अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये देखना हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है और ये जैसे ही नीचे आता है तो, और हम आरएसआई देखेंगे इसी कैंडल पे, यहाँ पे हम देखते हैं तो जो आरएसआई जो हमारी सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस कर देता है इस पे, तो इस कैंडल पे जब क्रॉस करता है तो हम अगर इसी कैंडल पे सेल करते हैं तो हमारा एक बढ़िया प्रॉफिट बन के आता है। कितने पॉइंट का हम बात करते हैं, 251 से अराउंड अराउंड बात करें तो हमें निफ्टी में मिले हैं 40 पॉइंट। अगर हम एट द मनी लेते हैं तो 20 के आसपास, और अगर फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो पूरे के पूरे 40 ट्रेड पॉइंट, और निफ्टी में एट द मनी पे हमारे ये लगा लो लगभग 15 से 20 पॉइंट निकलते। तो चलो ये तो हमारी ये बात रही। अब जैसे बात करते हैं, हमने यहाँ बात की थी हमें यहाँ पे आरएसआई को देखते हुए सेल तो नहीं करना, पर हम बाय की कब सोचेंगे। बाय की हम कब सोचेंगे, जैसे ही अब हमारी ये कैंडल आरएसआई ऊपर आ जाता है हमारे मूविंग एवरेज से, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनती है हमारी और हमें एक बढ़िया प्रॉफिट होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इस दिन की बात करते हैं, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और हम यहाँ पे हमारा आरएसआई नीचे आ गया तो सेल ट्रेड। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने इस दिन बात की थी, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो हमारा आरएसआई डाउन साइड और हमारा जो प्राइस है वो एक कंसोलिडेशन में है। तो और जब हमारा ये देखो आरएसआई डाउन आता है तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे जो सेल साइड की बनती है हमारी। ऐसे ही हम पीछे आते हैं,
पीछे आते हैं तब भी यहाँ पे जो हमने डाइवर्जेंस की बात की थी, सेम डाइवर्जेंस हमारा यहाँ पे ही मिलता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो देखो RSI जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे जाती है, यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन मिलता है इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हम शॉर्ट करते हैं तो एक बढ़िया हमारा ट्रेड यहाँ तक सेल साइड का बन सकता है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही ये हर जगह काम करेगा, ये स्टॉक में भी काम करेगा। और जैसे ही हमने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि जो जॉब की वजह से नहीं स्टॉक मार्केट में काम कर पा रहे हैं, निफ्टी 50 में या ट्रेडिंग स्टॉक में, तो उसके लिए हमने जो क्रूड ऑयल या कमोडिटी मार्केट के बारे में बात बताई थी, तो ये चीज़ उस पे भी काम करता है। तो उसके लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ जो हमने बात की थी कि हमारा सिंपल क्या लॉजिक था, RSI जब हमारा ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज पे, तो हमारा एक ट्रेंड कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव देखेंगे, एक बुलिश साइन देखेंगे। तो अगर हम लास्ट सेशन की बात करते हैं तो जैसे ही RSI यहाँ से प्लस जाता है तो हमारा कितना बढ़िया ट्रेड मिलता है हमें। अराउंड अराउंड हम बात करें, अगर हम यहाँ इस कैंडल से भी ट्रेड लेते हैं तो 6390, चलो 6400 की बात करते हैं, तो यहाँ से पूरा ऊपर भी नहीं तो हम यहाँ से 6482, यहाँ तक भी 82 की जब वापिस आने लगा जब भी हम निकालते तो फिर भी अराउंड अराउंड 8000 का प्रॉफिट हमें मिलता इस ट्रेंड से भी बात करते तो हम। और हमारा जब ये सेल कब कही है इसने, सेलिंग आती है हमारी इस कैंडल पे, और हम सिर्फ इस ही इंडिकेटर और मूविंग एवरेज को फॉलो करके ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अगर इस कैंडल पे हम एक सेलिंग की ट्रेड लेते और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा भी देते तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बनना था, स्टॉप लॉस अराउंड अराउंड 3000 का, और हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़िया। तो ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि निफ्टी पे काम करेगी, हर जगह काम करेगी। जैसे हमारा ये ट्रेड है, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, हमारी मूविंग एवरेज ने भी नीचे क्रॉस किया है, यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो कितना बढ़िया ट्रेड मिलता है। और पीछे चल के देखते हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ डाइवर्जेंस के साथ, अगर हम इसको डाइवर्जेंस के साथ फॉलो करते हैं तो और भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने डाइवर्जेंस की बात की थी, यहाँ पे हमने डाइवर्जेंस की बात की थी, ये देखो प्राइस RSI हमारा डाइवर्जेंस शो कर रहा है, पर हमें ट्रेड कब मिलेगी, ट्रेड यहाँ तो हमें ये तो चीज पता है हमें बाय नहीं करना RSI को देखते हुए, पर क्या पता हम इस बार RSI भी गलत हुआ और हम भी गलत हुए, तो तो क्या है, तो हमारा कंफर्मेशन मिलेगा हमारी जैसे ही RSI नीचे चला गया। ये तो हमें पता था कि वीक तो हमारा हो चुका है, हम RSI को देखते ही वीक हो गया है, पर और कंफर्मेशन के साथ हम कब जाएंगे, हम जब जाएंगे जब हमारा RSI एक मूविंग एवरेज से भी नीचे आ जाता है, तो वो हमें बहुत बढ़िया मिल जाता है एक ये छोटी सी कैंडल पे। ये देखिए इसी इसी कैंडल पे हमारा, अगर हम बात करें तो इस कैंडल पे भी हमारा यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे RSI बिल्कुल नीचे है, पर मैं इस कैंडल की बात ही नहीं करूं, मैं यहाँ पे ही बात करता हूँ। और वैसे भी हम इस ये जो दो कैंडल हैं इनका नाम बात करते हैं तो ये बियरिश हरामी कहा जाता है, जो हम कभी बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इस पे फोकस करते हैं। तो मैं इस कैंडल के लो पे अगर चलो सेलिंग की ट्रेड लेता तो कितना बढ़िया प्रॉफिट मिलता। आप प्राइवेट जॉब में पूरे महीने जितनी आपकी सैलरी उठाते हो उतनी एक ट्रेड में यहीं पे, तो इतना बढ़िया। और ये हर जगह मिलेगा आपको। जैसे मैंने कहा, अगर मैं इसी ट्रेड पे ही बात करता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप चाहे बाय की तरफ जाओ या सेलिंग की तरफ जाओ। चलो हम बात करते हैं हमारा एक और डाइवर्जेंस। जैसे हमने यहाँ प्राइस का डाइवर्जेंस देखा है, और इसके बाद इसी कैंडल पे जो ये वाली कैंडल, अगर मैं इस कैंडल पे बाय करता हूँ तो 6900 के ऊपर, तो हमारा अराउंड अराउंड यहाँ पे भी 5000 रुपये हमें मिल जाते हैं। इतने पॉइंट निकलते हैं इसमें, बहुत बढ़िया से निकलते हैं। और ये नहीं है, मैंने पहले का इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ बात क्रूड ऑयल पे मैं कर रहा हूँ कि जो जॉब में है, जो जॉब में है और सुबह नहीं ले पाते, इसलिए मैं शाम शाम की ट्रेड, इसीलिए क्रूड ऑयल सिर्फ शाम की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे
ये कितना टाइम है, चलो ये 6:30 बजे का, जिनकी 5 बजे ऑफ हो जाता है उनके लिए बढ़िया रहता है कि 6 बजे मूवमेंट आती है और अच्छी मूवमेंट आती है, तो वो यहाँ पे अगर ट्रेड ले सकते थे और इतना बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। तो ये हमारा आरएसआई और मूविंग एवरेज के साथ कॉम्बिनेशन रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग एवरेज को प्राइस पे लगा के ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिसको जो स्टेबल लगेगी वो चीज़ अपना सकता है प्रैक्टिस कर करके। तो आज के लिए मूविंग एवरेज और आरएसआई का ये यहीं पे समाप्त करते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कमाते रहिए।